चलो, तो पहले हम लोग लास्ट क्लास में एल्गोरिदम्स देख रहे थे, ठीक है। एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज़ एल्गोरिदम? उस दिन लास्ट क्लास में बताए थे मैंने। बताओ नयन, व्हाट इज़ एल्गोरिदम? कोई बात नहीं, देखो। हाँ, वो जो यूट्यूब का फीड में जो रिपीट होता है ना, वही खाया जाता हाँ, वो तो है एल्गोरिदम बट वो तो है एल्गोरिदम, बट देखो, एल्गोरिदम किसको बोलते हैं? एल्गोरिदम कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होता है। एल्गोरिदम इज नॉट एनी इंग्लिश वर्ड। एल्गोरिदम इज जस्ट अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट नेम्ड अल खारतूम। इजिप्ट में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अल खारतूम। एल्गोरिदम कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो जब इजिप्ट में ब्रिटिशर लोग का रूल आया ना, तो वो तो साइंटिस्ट था, पॉपुलर आदमी था, तो उसका नाम ब्रिटिश लोग खारतूम 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 खैरतूम ऐसे पढ़ते थे। तो वही इवॉल्व होते होते एल्गोरिदम बन गया। देखो, अल खरतुम एल्गोरिदम, मैचिंग मैचिंग लग रहा है ना। तो ये है एल्गोरिदम, ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है। तो एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम होता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। इस सेट ऑफ रूल्स से क्या समझते हो? जैसे देखो, अभी नयन है, चलो नयन का एग्जांपल ले लेते हैं। नयन है, नयन क्या करता होगा? नयन का जिंदगी में एक बार झांक के देखो, नयन क्या करता होगा। नयन रोज सुबह उठता होगा, उठते के साथ सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करता होगा कि मैसेज तो नहीं आया है, किसी का रील्स तो नहीं आया होगा। मैसेज चेक कर लिया, उसके बाद उठेगा, जाके ब्रश करेगा, उसके बाद आएगा रूम में वापस, उसके बाद मेस जाएगा, मेस के बाद वो कॉलेज जाएगा। ठीक है। तो वो एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है कि सबसे पहले वो सो के उठा, सो के उठने के बाद क्या किया, वो मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक करने के बाद वो ब्रश करने गया, ब्रश करने के बाद वापस रूम में आया, रूम में आके कपड़ा पहन के वापस वो मेस गया और फिर मेस से डायरेक्ट कॉलेज चला गया। तो क्या मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज में नयन का यही रूटीन रहता है? रहता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि नयन एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो एल्गोरिदम भी कुछ कुछ नहीं, मतलब एल्गोरिदम भी इसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। कि एक कंप्यूटर है या फिर कोई भी चीज़ है, कंप्यूटर है, इंसान ही क्यों ना हो, उसको हम ये चीज़ सिखा दिए हैं, अब उसको वो फॉलो करके काम करेगा। ठीक है। तो अब जैसे हम लोग प्राइम नंबर निकाल रहे थे, तो जब हम लोग प्राइम नंबर का कोड लिखे थे तो क्या था प्राइम नंबर का कोड में? सबसे पहले क्या किए थे? जैसे हमको बताना है कि 10 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम लोग क्या किए थे? सबसे पहले बताओ नयन, क्या किए थे? सबसे पहले हम लोग जीरो से, सॉरी, वन से, हाँ, 1 से 10 तक एक लूप लगा लिए थे। उसके बाद जो भी आई था, आई को हम लोग इससे बार बार डिवाइड करके देख रहे थे। अगर डिवाइड हो जा रहा था तो काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे थे, काउंट को प्लस प्लस कर दे रहे थे। तो एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल फॉलो कर रहे थे हम लोग। तो वो जो प्रॉपर सेट ऑफ रूल है ना, वो क्या हो गया? वो एल्गोरिदम हो गया प्राइम नंबर को फाइंड करने का। ठीक है। समझ में आया व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम किसको कहते हैं? है। हाँ हाँ। माइक ऑन करके बताओ। यासी का समझ आया तुम्हें? सूरज भाई आपको? भाई रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसका? मैं रिकॉर्डिंग एक बार वापस सुन के फिर मैं कुछ डाउट होगा तो आपको पूछना। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है हेलो। भाई। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ, ऑन है। मैं रिकॉर्डिंग सुन के प्रॉपर एक हम्म। बार फिर आपको मैं डाउट्स ठीक, पूछूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यासी का तुम ऑनलाइन हो? मैसेज, अगर कोई बात नहीं, अगर माइक ऑन करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलो, तो एरे है ना, एरे में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि किसी एरे में एक एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। उसको हम लोग लीनियर सर्च का एल्गोरिदम नाम दिए थे। तो अगर वो समझ में नहीं आया, वो तो हम बस एक बेसिक आइडिया दे रहे थे व्हाट इज एल्गोरिदम।
ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एरे इनपुट लेंगे। एरे इनपुट लेने सीखे थे हम लोग। एरे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे कि एरे जो होता है वो सेम टाइप का एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करता है। तो हम लोग तो जो यूज़र डिफाइंड एरे था, जो हम लोग ऑलरेडी ले रहे थे कोड में, कैसे ले रहे थे एरे को? पहले उसका डेटा टाइप लिखते थे, फिर एरे का नाम लिखते थे, उसके बाद यहाँ पे एरे का साइज लिखते थे, जैसे एस साइज का है। उसके बाद एरे का एलिमेंट्स लिखते थे, यही लिखते थे। ये तो चलो हो गया कि हम लोग को पहले से दिया हुआ है, कोड में लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा तो यही सिचुएशन नहीं रहने वाला है। कुछ सिचुएशन आएगा जिसमें हमको एरे लेना होगा यूज़र से। जैसे हम कोई एक कोड बनाए, जैसे मान लो तुम लोग ये देखते हो ना, क्या कहते हैं उसको, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट सेव करते हैं हम लोग। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं सबसे पहले। कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग सेव करते हैं, तो जो हम लोग जैसे मोबाइल में सेव किए कि 982, ये मान लो नयन का नंबर है, और 684 मान लो याशिका का नंबर है। ठीक है। तो इसको हमको फ़ोन में सेव करना है। तो फ़ोन में ये किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर के ही थ्रू सेव होता होगा। तो वैसे तो ये स्टैक के रूप में सेव होता है, बट अभी हम लोग इसको मान लेते हैं कि एक एरे के रूप में सेव हो रहा है। ठीक है। नंबर को हम लोग को फ़ोन में सेव करना है, फ़ोन का मेमोरी में एरे के रूप में। तो इसको तो इनपुट कराना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले कीपैड से नंबर लेंगे, नंबर लिखेंगे कि कौन कौन सा नंबर है, मतलब क्या नंबर है, वो हम लोग फ़ोन में एंटर कराएंगे। फिर उसको स्टोर करेंगे। तो नंबर अगर हमको खुद से डालना है, यूज़र डिफाइंड है, तो नंबर को हमको इनपुट लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वही सीखेंगे कि एक एरे को इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है। तो किसी के पास कोई आइडिया है क्या कि एरे को इनपुट कैसे लेते हैं? अगर है तो बताओ मेरे को। नयन तुम्हें है क्या? यासिका तुम्हें है? एरे का इनपुट। हाँ, एरे को इनपुट कैसे लेते हैं? एरे को डिक्लेयर, जैसे मैं डेटा टाइप डिक्लेयर करूंगा और मेरा हम्म। इंडेक्स डिक्लेयर करूंगा, कितने इंडेक्स मुझे चाहिए, हम्म। और उसमें मैं अपने एलिमेंट्स डाल दूंगा। हम्म। कैसे, मतलब कैसे करेंगे? कुछ एल्गोरिदम होगा ना? कॉमा का डिक्लेयर करने के लिए। नहीं नहीं, एरे को इनपुट लेना है। जैसे हम एक एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक मेरे पास एरे है 2 3 4। ये मान लो हमको एरे है, इसको हमको इनपुट कराना है। कैसे कराएंगे? ये मेरे पास कॉपी में लिखा हुआ एरे है, इसको हमको कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके मेमोरी में इनपुट कराना है। जैसे हम लोग वेरिएबल इनपुट कराते हैं ना नेक्स्ट स्कैनर इंट, से। नेक्स्ट इंट करके, हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट एरे का वैसे तो कुछ फिर होगा। वैसे तो एक ही एलिमेंट जाएगा। नेक्स्ट एरे का कुछ होगा, जैसे इंट के लिए होता है नेक्स्ट इंट का, नहीं स्कैनर देखो, वाले में। हाँ तो हम बताते हैं कैसे कराएंगे। देखो, एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? कंटिजियसली स्टोर होता है ना? उस दिन बताए थे कि कंटिजियसली स्टोर होता है। ठीक है। तो देखो, अगर अगर स्टार्ट करेंगे एरे को, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से। लेकिन जो एरे होता है, अगर हम 5 साइज का एरे बनाएंगे, तो ये 5 ब्लॉक को अक्वायर करेगा, मेमोरी का। ठीक है। और ये सारा कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से। तो अगर हमको एरे इनपुट लेना होगा, तो अगर हम नेक्स्ट इंट करके अगर इनपुट लेते हैं, तो सिर्फ यहीं पे यही वाला एलिमेंट सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर पाएगा। वो बाकी के 4 एलिमेंट तो छूट जाएगा। तो बाकी का 4 एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मेमोरी में जंप करना पड़ेगा। और मेमोरी में जंप कैसे करते हैं हम लोग? मेमोरी में जंप, लूप। हाँ, लूप से। तो अगर हमको फर्स्ट में इनपुट कराने के बाद सेकंड में जाना है, सेकंड के बाद थर्ड में जाना है, थर्ड के बाद फोर में, फोर के बाद फिफ्थ में जाना है, तो कैसे करेंगे? हमारे पास आइटरेटर आई होता है ना, तो आई पहले 1 में इनपुट कराएगा, फिर 2 में कराएगा, फिर 3 में कराएगा, फिर 4 में कराएगा, फिर 5 में कराएगा। तो इस इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये काम करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा लूप्स। ठीक है।
हम लोग यूज़ करेंगे लूप्स। तो अब सोचना कैसे है इसको, ये चीज़ तो बता दिए, प्रॉब्लम क्या था वो बता दिए, सॉल्यूशन क्या था वो बता दिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कोड करना है किसी भी प्रोग्राम को। कोड, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बीच का डिफरेंस पता है तुम्हें? नहीं पता। यासिका तुम्हें पता है? नंदिनी तुम्हें पता है? कोई बात नहीं, देखो, प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग में लॉजिक और प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर वाइज होता है। हाँ, प्रोग्रामिंग और कोडिंग में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कंपनीज होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा किसको देता होगा? वो सबसे ज़्यादा पैसा देता है ना प्रोग्रामर को देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा प्रोग्रामर को देता है, ठीक है। देखो, प्रोग्रामिंग मतलब होता है किसी चीज़ का एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, कि हम कैसे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, उस सॉल्यूशन तक हम पहुंचेंगे कैसे। ठीक है। और कोडिंग क्या होता है ना, कि सिर्फ उस सॉल्यूशन को कोड करना। तो कोडर का क्या काम है, सिर्फ एक काम है, और प्रोग्रामर का काम है तीन। देखो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग होता है प्रोग्रामर। तो तुम्हें प्रोग्रामर बनना है ना कि कोडर बनना है। कोडर तो अभी हम बच्चा को सिखा देंगे जावा, हाँ ऐसे ऐसे करना है, पूरा एल्गोरिदम उसको लिख के दे देंगे, अभी कोड कर देगा। लेकिन एल्गोरिदम तुम्हें डिजाइन करना है। ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या है, एरे को इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट अ एरे। ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर इंटरव्यू, हर क्वेश्चन का डीएसए का बेसिक है, इनपुट एंड एरे। सॉरी, इंग्लिश प्रॉब्लम, स्किल इशू। देखो, हम बताए कि एरे है, एरे हमको इनपुट लेना है। अगर हम उसको डायरेक्ट नेक्स्ट इंट से इनपुट कराएंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से, तो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट जाएगा। और हमको मान लो 5 एलिमेंट को इनपुट कराना है, तो सिर्फ एक इनपुट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन है लूप। ठीक है, मतलब हमको एस सी डॉट नेक्स्ट इंट को कितना बार चलाना है, जैसे 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है तो 5 बार चलाएंगे, 6 एलिमेंट है तो 6 बार चलाएंगे। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट को हमको चलाना है 5 बार। मान लो 5 एलिमेंट को लेना है तो। अब ये एस सी डॉट नेक्स्ट इंट को 5 बार कैसे चलाएंगे? तो 5 बार चलाने का मेरे पास एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? लूप। लूप मेरे पास तरीका है। अब देखो, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट जो हमारा इनपुट लेगा, ये क्या इनपुट लेता है, एक वेरिएबल को इनपुट लेता है। याद है ना, इंट नम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करते थे। तो ये क्या इनपुट लेता है, एक वेरिएबल को इनपुट लेता है, वेरिएबल को। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वो वेरिएबल जो है, मान लो कुछ भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल को हमको एरे के अंदर स्टोर करना है। तो एरे के अंदर जो लिखा रहता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरे ऑफ आई, इसी तरह से डिनोट करते हैं ना। समझ रहे हो ना सूरज, और नयन, यासिका, नंदिनी, और भी जो लोग हैं, सब लोग समझ रहे हो ना क्या क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये एस सी डॉट नेक्स्ट इंट क्या करता है, अपने अंदर वेरिएबल को स्टोर करता है। लेकिन हमारे पास वेरिएबल तो है, बट वो वेरिएबल कहाँ पे है, एरे के अंदर है। ठीक है ना, एरे के अंदर है वो वेरिएबल। तो एरे के अंदर जो वेरिएबल रहता है उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एरे ऑफ आई। ये क्लियर है? ये क्यों लिखते हैं हम लोग एरे ऑफ आई? ये एक एरे है ना, जैसे ये मान लो मेरा एक एरे है, इसके अंदर जो लिखा रहता है ना, इस एरे के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं एरे ऑफ आई। ये जो आई होता है वो एलिमेंट को दर्शाता है, आईएथ एलिमेंट को। हम पिछले क्लास में सब कुछ बताए थे। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हो, इतना तो पता है। अब ये वेरिएबल जो है मेरा एरे के अंदर है, तो हम इस वेरिएबल को कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं ना, एरे ऑफ वेरिएबल।
एरे के अंदर वेरिएबल। ये क्लियर है ना, ये क्यों लिखे हम लोग? तो समझ में आ रहा है कैसे हम लोग चल रहे हैं, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? बताओ। चलो ठीक है। अब देखो, अब ये तो पता चल गया कि अब एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर कैसे करना है, ठीक है ना? जब हम लोग इनपुट लेंगे तो उसको स्टोर कैसे करना है। अब यही काम हमको 5 टाइम करना है, 5 बार, तो हम लोग लूप लगाएंगे। चलो, ये भी पता चल गया। अब देखो, अब मान लो कि हमको कोई एक नया एरे इनपुट कराना है, ठीक है? तो हमको पहले तो एरे डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ भाई चलो, फोन देखो, फोन में देखो, फोन में तो बहुत सारा एरे होता है ना। जैसे एक एरे होगा जिसके अंदर सारा एप्स स्टोर होगा, एक एरे होगा जिसके अंदर सारा फोटोज और वीडियो स्टोर होगा। एरे क्या है? डेटा को स्टोर करने का तरीका है। ऐप क्या है? डेटा है। फोटो वीडियो क्या है? डेटा है। समझ रहे हो ना यासिका? रिलेट करना, इसको अपने मोबाइल से रिलेट करना, ठीक है ना? तो देखो, एक एरे होगा जिसके अंदर फ़ोन नंबर स्टोर होगा, एक एरे होगा जिसके अंदर सारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब ऐप्स स्टोर होगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे हम लोग? तो जो फ़ोन के अंदर का सॉफ्टवेयर होगा ना, वो बहुत सारा एरे को डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है? तो जावा में हम लोग जब इनपुट कराते हैं यूज़र से जब इनपुट कराते हैं तो एरे को मेमोरी में बनाना पड़ता है। ये जो जैसे मेमोरी है, उस दिन हम तुम लोगों को सब बताए थे, ये जो जैसे मेमोरी है ना, इसमें हम लोग अगर मान लो नयन से यूज़र इनपुट कराना है, नयन से इनपुट कराना है एरे, तो इस मेमोरी में पहले हमको एक एम्प्टी एरे को बनाना पड़ेगा। हाँ चलो, एम्प्टी एरे को बनाना पड़ेगा ऑफ कितना साइज? एन साइज। अगर मान लो नयन जो है वो एरे इनपुट करा रहा है, तो उसको तो पता होगा ना कि हमको कितना साइज का एरे इनपुट कराना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। बताओ, माइक ऑन करके बताओ। हाँ हाँ। यासिका, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है। चलो, तो जैसे हमको अगर एरे इनपुट कराना है तो हमको पता होगा ना कि हमको 5 6 एलिमेंट डालना है या फिर 6 एलिमेंट डालना है। तो उस हिसाब से हम लोग पहले एक एरे को इनिशियलाइज करते हैं। हाँ चलो, एक एरे के नाम से मेमोरी बन चुका है। तो ये काम को कैसे करते हैं? ये काम हमको हम लोग उस दिन आप लोगों को बताए थे, रिकॉर्डिंग में होगा। इंट एरे का नाम, ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाना। न्यू और इंट एरे का साइज, ठीक है? यहाँ पे साइज लिखते हैं। अब देखो, ये जो साइज होगा ये भी यूज़र इनपुट होगा और एरे भी यूज़र इनपुट होगा। तो किसी भी प्रोग्राम में जब भी हमारा बात आएगा कि यूज़र डिफाइन एरे होगा, यूज़र से इनपुट लेना है एरे को, तो हम लोग एरे और साइज, एरे और साइज दोनों को इनपुट कराते हैं यूज़र से, ठीक है? यूज़र से हमेशा, अनलेस एंड अनटिल साइज ऑलरेडी गिवन है कि हमको 7 साइज का ही एरे कराना है, ठीक है ना? अगर हम लोग साइज इनपुट नहीं कराएंगे तो क्या होगा? ये तो भाई देख लो, अगर साइज इनपुट नहीं कराएंगे कंपाइल टाइम पे तो क्या करेगा ये? जितना मर्जी उतना साइज का मेमोरी एलोकेट कर देगा। उससे क्या होगा? मेमोरी का वेस्टेज होगा, ठीक है? और एंड में प्रोग्राम क्या हो जाएगा? स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब पता है? वैसे चलो वो हाँ सब वो आगे बता पूरा दिया। मतलब क्या? वो प्रोग्राम रन करता ही रहेगा। हाँ, प्रोग्राम रन करता रहेगा, रन करता रहेगा। और कंप्यूटर में रैम जो होता है ना, वो स्टैक पे काम करता है, तो रैम भर जाएगा तो क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो। लैग हो जाएगा। हाँ, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। समझे? अब चलो, इतना आइडिया हो गया ना कि कैसे क्या हो रहा है, क्या करना है। हम तो पूरा बेसिक आइडिया दे दिए। अब सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट बचा है।
ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट बचा है। तो अब सुनो मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। अब सुनो मेन क्वेश्चन कि मेन क्वेश्चन क्या है। हमें एक एरे इनपुट कराना है और फिर उसी एरे को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम इनपुट का लॉजिक तो बता दिए, इनपुट का कैसे होगा। प्रिंट करने वाला हमको तुम लोग बताओगे, ठीक है। तो चलो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कोड करना। देखो आज से हम जितना भी कोड करेंगे सब तुम लोग को हम भेज दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास शुरू हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो चुका है आज से। डीएसए का स्टार्टिंग है। सॉरी, वो पानी पी रहे थे। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट, बोलते जाना मेरे साथ। यही करते हैं ना नयन। हाँ। थोड़ा मेरा टाइपिंग स्लो है यार, तो मतलब पहले से कोड लिख के ले आए करेंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत टाइम चला जा रहा है। अभी हमको पूरा टाइप करना पड़ेगा। स्कैनर सम इन, पहले का कोड लिखा हुआ ले आए क्या, छोड़ो इसी को टाइप कर लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। हेलो, सब लोग हो ना, जाना नहीं, टाइप कर रहे हैं। हाँ। हम्म, कोई क्लास नहीं छोड़ेगा।
देखो, ये कोड में हम क्या किए, ये सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं? देखो, हम बताए थे कि जब भी हम लोग एरे इनपुट लेंगे तो क्या करना होगा। जब भी हम लोग एक एरे इनपुट लेंगे तो उसके साथ साथ उसका साइज को भी इनपुट कराना पड़ेगा। इसका भी लॉजिक बताए हम, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है ना? सबको क्लियर है? हेलो? हाँ हाँ हाँ। हाँ। ये VS कोड हैंग कर गया क्या? सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ स्क्रीन में दिख रहा है। मेरा स्क्रीन हमको नहीं दिख रहा है भाई। प्रॉब्लम आ गया क्या? हम्म, ठीक है। हाँ देखो, अब हम क्या किए सबको पता चल रहा है ना इसमें क्या हम किए हैं। देखो, हम बताए थे कि जब भी हम लोग एक एरे को इनपुट लेते हैं तो क्या करते हैं। एरे को इनपुट लेने के लिए पहले उसका साइज को भी इनपुट कराते हैं कि कितना साइज का हमको मेमोरी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरे को इनपुट लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो, ये कोड पहले हम तुम लोग को समझा देते हैं कि क्यों हुआ, ये क्या हुआ है। हाय रामा, ये क्या हुआ, क्यों हुआ। देखो, कंट्रोल V। साला इतना छोटा क्यों है? हम्म, आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं पहले क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग एक स्कैनर क्लास बनाए। ठीक है, स्कैनर क्लास ये सब हम दोबारा इसलिए बताते हैं ना क्योंकि सबके जहन में घुस जाए, साला कोई भी इंटरव्यूअर पूछे। हाँ भाई, इसलिए होता है। ठीक है, एक सबसे पहले एक स्कैनर क्लास बनाए हम लोग। स्कैनर क्लास के बाद क्या किए, स्कैनर क्लास के बाद एक चीज़ प्रिंट कराए। हाँ भाई, चलो अब एरे को कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालना है। अगर 5 एलिमेंट्स डालना है तो 5 साइज का एरे हो गया। 6 एलिमेंट डालना है तो 6 साइज का एरे हो गया। समझे? समझे ना? चलो, ये उसके लिए लिखें। अब देखो, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, अगर 5 चाहिए तो 5 साइज का एरे बनाएंगे, 6 चाहिए तो 6 साइज का एरे बनाएंगे। क्लियर? तो जितना साइज का एरे बनाना है, अब वो साइज को हम लोग इनपुट करा लिए। साइज को हम लोग क्या किए, साइज को इनपुट करा लिए। अब देखो, अब हम बताए थे कि कभी भी अगर हमको यूज़र इनपुट एरे बनाना है या फिर कोई भी एरे बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले उस एरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो यूज़र इनपुट जो एरे है ना, वो तो हमारा इस कोड में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो उसको क्या करना हमको, वो यूज़र देगा हमको। अभी नहीं है बट बाद में होगा। तो उसके लिए एक मेमोरी को सेव करना पड़ेगा। तो हम लोग न्यू मेमोरी कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड से। जावा में, जावा स्क्रिप्ट में, C# में, C++ में कैसे न्यू मेमोरी बनाते हैं हम लोग न्यू कीवर्ड से बनाते हैं। और सी में है मैलॉक। ठीक है, तो ये हो गया न्यू कीवर्ड। क्यों? एक एरे के लिए नया मेमोरी बनाने के लिए। लेकिन
तुम लोग जब अलग लैंग्वेज में जाओगे ना, जैसे पाइथन में जाओगे या फिर सी प्लस प्लस में जाओगे, तो उसमें हम लोग एरे को इनिशियलाइज करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस जो है ना, वो है तुम्हारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीन टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है: फंक्शनल, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा जो है वो हर चीज़ को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। ये सब आगे बताऊंगा उसमें, उप्स में। अभी उप्स आगे आएगा। तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले इस एरे को इनिशियलाइज कर लिए। अब क्या होगा कि अब मेरा एक मेमोरी है, मेमोरी में अभी कुछ नहीं पता है हमको कि एरे का कितना साइज है, बस उस मेमोरी में, हाँ भाई, मेमोरी का माइंड को मेकअप कर दिया गया है। जैसे होता है ना कि तुम अगर फेल होने वाले हो तो कहा जाता है कि तुम्हें अपना माइंड को मेकअप करके रखना चाहिए, हाँ भाई चलो हम फेल होने वाले हैं। सिमिलरली उसी तरीका से एरे को बता दिया गया है कि हाँ अब तुम्हारे अंदर, सॉरी, मेमोरी को बता दिया गया है कि हाँ अब तुम्हारे अंदर कोई एरे आने वाला है, इसीलिए तुम तैयार रहो। ठीक है, तो एरे तैयार था। एरे क्या था? तैयार था। देखो, सॉरी, मेमोरी क्या था? मेमोरी था तैयार कि आओ भाई, जो एरे आना है आओ, आई एम ऑलवेज रेडी टू फाइट। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइन है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। अब इसमें बोला गया कि चलो एरे में एलिमेंट्स को डालना शुरू करो। तो अभी हम बताए थे, अगर एक बार हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट इंट चलाए तो एरे का सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स को भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको कितना भरना है? जो साइज इनपुट देंगे उतना साइज का भरना है। जैसे अगर 5 इनपुट दिए तो 5 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। तो लूप को 5 बार चलाना पड़ेगा, मतलब इस चीज़ को 5 बार। तो किसी चीज़ को बार बार करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? लूप्स। लूप्स का यूज़ करते हैं ना? बताओ नयन, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है। लूप्स का यूज़ करते हैं। तो देखो, लूप्स में हम क्या किए? लूप्स में हम किए कि एक लूप को जो है सो स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करो? ज़ीरो से स्टार्ट करो, मतलब ज़ीरोथ इंडेक्स से। उस दिन हम रीज़न भी बताए थे क्यों हम लोग एरे को ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो हाँ से स्टार्ट किए। अब वो कहाँ तक जाएगा? साइज तक। उसको साइज तक लेके जाओ। ठीक है, समझ रहे हो? साइज तक लेके जाओ। ठीक है, अगर मेरा 5 दिया हुआ है तो लूप को चलाओ 4 तक। 0 1 2 3 4। देखो, 5 घर का एरे बना ना? समझ में आया कैसे ये काम किया? ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? तो 5 बार इसको चलाएगा। अब देखो, अब हम इसको ड्राई रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, अच्छे से टेबल बनाते हैं, उसमें ड्राई रन करा के दिखाएंगे। वाइट कलर चूज कर लेते हैं। ये एक मेमोरी है मेरे पास। 4 लेके चलते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या बोला गया कि ये जो लाइन है, सबसे पहले आ गया मेरे पास इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो इसके बाद हम लोग के पास ये है कि हमको साइज चाहिए। तो साइज में हम लोग कितना दे दिए? 4 दे दिए। ठीक है, तो 4 साइज का एरे बन जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि कंपाइलर ये वाले लाइन को पढ़ेगा, इस वाले लाइन को, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट साइज। इसको पढ़ के ये क्या करेगा? ये बना देगा। ठीक है, मतलब मेमोरी को माइंड मेकअप कर दिया, हाँ चलो तुम्हारे अंदर एरे आने वाला है। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो लूप है ना, ये लूप चलेगा। ये कंपाइलर अब इस लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर जाएगा तो आई इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको पता नहीं है कि लूप के अंदर क्या है क्या नहीं है। अभी बस ये आई इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, तो आई इक्वल टू 0 तो ट्रू है भाई। अगर हम 4 दिए हैं, 4 इनपुट दिए हैं, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन रहा है। 4 साइज का एरे बन रहा है, 4 साइज का एरे बन
तो 0 तो 4 से छोटा है ना, तो क्या हुआ कि अब कंपाइलर इस लूप के अंदर जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रू है। लूप के अंदर जाएगा, देखेगा ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एरे में इनपुट ले रहा है आदमी। तो चलो, क्या इनपुट ले रहा है भाई, क्या इनपुट ले रहा है? एरे ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। एरे ऑफ आई क्या है? क्या है एरे ऑफ आई? बताओ नयन, क्या है एरे ऑफ आई? हेलो, हाँ, क्या है एरे ऑफ आई? वो जो इनपुट लेगा ना वही होगा। हम्म, सही बोल रहा है यासिका, नयन सही कह रहा है। यासिका बताओ, नयन सही कह रहा है? हेलो नंदिनी, हाँ सर। नयन सही कह रहा है? चलो देखते हैं एरे ऑफ आई, व्हाट इज एरे ऑफ आई। अभी हम पहले बताए थे बट फिर से बता दे रहे हैं। तो देखो, ये है आई, ये है आई, ये है आई, ये है आई। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना? बदलो, बोलो, माइक ऑन करके बोलो, सही कह रहे हैं? बस हाँ, फर्क इतना है कि ये इस वाले आई का वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 3। अब देखो, अब एरे ऑफ आई क्या है? एरे ऑफ आई का मतलब होता है एरे का आई पे जो एलिमेंट स्टोर है ना, उसको बोलते हैं एरे ऑफ आई। इसमें जो एलिमेंट स्टोर होगा, अगर यहाँ 2 स्टोर होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो ये 2 3 4 5 को कहते हैं एरे ऑफ आई। समझ रहे हो? समझ रहे होगे तो ही बोलना। रिपीट कीजिए एक बार। देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये एरे ऑफ आई क्या है? इस आई पे ये जो एरे, एरे जो है, ये तो एरे है ना, और एरे के अंदर अगर लूप लगाए तो एरे का सारा एलिमेंट जो है वो तो इंडेक्स से हम लोग उसको लोकेट करते हैं। हाँ चलो, ये एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे होगा चाहे सेकंड इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो ये एरे ऑफ आई क्या है? आई तो मेरे पास इंडेक्स है, आई सब आई है, ये एरे का जितना ब्लॉक है सारा मेरा आई है। बस फर्क इतना है कि पहले वाला आई का वैल्यू 0 है, दूसरे वाले का 1 है, तीसरे वाले का 2 है और चौथे वाले का 3 है। समझे? समझे ना? अब ये एरे ऑफ आई क्या है? तो ये आई, आई में जो एलिमेंट स्टोर होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होगा ना, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एरे। देखो ये एरे है, अब एरे का ढक्कन बंद कर दिया हम लोग, तो क्या हो गया? ये मान लो मेरा एक डिब्बा है, उस डिब्बा के अंदर हम लोग ढक्कन बंद कर दिए, तो क्या हो जाएगा? उस डिब्बा के अंदर जो भी चीज़ रहेगा, ये देखो, मान लो हम तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे मेरा ये डिब्बा है, ठीक है। अब इस डिब्बा के अंदर हम लोग कुछ रखते हैं ना, इस डब्बा के अंदर हम लोग कुछ रख दिए, तो क्या हो गया? ये डब्बा के अंदर का एलिमेंट हो गया। समझ रहे हो? नयन समझ रहे हो क्या है? हाँ हाँ हाँ, समझ गया। मतलब सही बोलना, मतलब अगर समझ रहे होगे तो ही बोलना। तो ये जो एलिमेंट होगा ना, ये वाला, इसको हम लोग एरे ऑफ आई से डिनोट करते हैं बस। समझे? और आई क्या है? आई है इंडेक्स, 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारा आई है। बस अलग अलग जगह पे आई का वैल्यू अलग है। यासी का समझ में आया? बहुत बेसिक सा बता रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक से बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? भाई रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ ठीक है, मैंने रिपीट एक्चुअली सुना नहीं, आई एम सो सॉरी। मतलब कहाँ पे नहीं समझ में मतलब आया मुझे मतलब? टॉपिक बता दो, किस टॉपिक पे चल रहा है एरे प्रिंट करा रहे हैं। एक्चुअली। अच्छा, एक्चुअली आज डिप्लॉयमेंट था ना, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एरे प्रिंट करवा रहे हैं। ये एरे ऑफ आई का मतलब बता रहे थे। ये एरे ऑफ आई है क्या?
एरे है ना, ये जैसे ये एक एरे है। अगर एरे में अंदर अगर हम लोग लूप लगाते हैं तो एरे का जितना भी बॉक्स है सबको होके वो लूप गुजरेगा। गुजरेगा ना? गलत कह रहे हैं तो बताओ। सारा डिब्बा होके वो लूप गुजरेगा। अब अगर सारा डिब्बा में करेक्ट। लूप गुजरेगा तो अपना फुटप्रिंट छोड़ता जाएगा। बहुत बेसिक एग्जांपल, अपना फुटप्रिंट छोड़ता जाएगा। अब वो फुटप्रिंट क्या होगा? ये होगा फुटप्रिंट, आई। तो आई ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। समझ रहे हो? फुटप्रिंट छोड़ता गया है। अब अगर वो सबसे पहला फुटप्रिंट का वैल्यू है 0, दूसरे वाले का है 1, तीसरे वाले का है 2, चौथे वाले का है 3। ये बेसिक सा बात है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई हाँ। नयन, तुम्हें समझ में आया? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर समझ में आ गया तो नंदिनी, आपको समझ आया? सर मेरा डिक्लेयर करने वाला समझ में नहीं आया। कौन सा डिक्लेयर करने वाला? अरे डिक्लेयर कर किया है ना, न्यू वाला मतलब। अच्छा, हाँ ये सर, ये वाला। वाला। हाँ ये सर। वाला। ये एरे ऑफ आई समझ में आ गया ना? क्या है ये एरे हाँ ऑफ ये आई? तो आ गई मेरे, वही नहीं आया हाँ, बस। देखो, इसके बारे में हम तुम्हें ऊप्स में बताएंगे। अभी इसके बारे में पता नहीं होगा, ये हम लोग ऊप्स में पढ़ेंगे। बस इसको देख लो, हाँ, कि एरे को हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं। देखो, अब हम बता देते हैं। देखो, ये जो न्यू कीवर्ड है ना, ये लाइन हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग इसको एकदम जनरल रियल लाइफ के तरीका से समझो। जैसे हम लोग मान लो फेल होने वाले होते हैं, तो हमें पता होता है, हाँ अब हम लोग फेल होने वाले हैं। इसीलिए माइंड को उस तरीका से माइंडसेट बना लो, अपना माइंड को मेकअप कर लो। चलो भाई, हम लोग फेल होने वाले हैं तो ज़्यादा रोना धोना नहीं करना है, लाइटली लेना है उसको। ठीक है? उसी तरह से हम लोग मेमोरी है, मेमोरी को बता रहे हैं, हाँ भाई अभी हमको पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक किसी भी साइज का एरे आ सकता है, तो प्लीज तुम रेडी रहना। ठीक है? समझ में आया नंदिनी? हाँ सर। क्या कहे? और सर पहले सर साइज पहले से फिक्स होता है, अब क्या करना है? साइज फिक्स होगा तो यहाँ 7 लिख देंगे, जैसे वो उस टाइम बताए थे। साइज अगर फिक्स होगा तो इंट साइज को इनपुट नहीं कराएंगे, बहुत तरीका है। यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, जितना भी साइज का लेना है। या फिर अगर एरे भी दिया हुआ है तो उस टाइम बताए थे ना, ऐसे करते हैं, इंट एरे, और यहाँ पे साइज इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे करके, जो सबसे पहले बताए थे। हाँ सर, मेरा इसलिए यही डाउट था। मतलब इसमें तो सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, इंट अरे और आई डाल दो। हाँ, हाँ, लेकिन देखो, इसमें ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हम लोग यूजर से ले रहे हैं, अभी हमको पता नहीं है। वो तब करते हैं जब एरे हमको ऑलरेडी पता है। अभी हम तुम्हें बताए थे कि जैसे मान लो तुम एक मोबाइल बना रही हो, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, तो उसमें पता नहीं ना है कि कौन कौन सा नंबर को सेव करेगा। नंबर तो हम लोग सबका अलग अलग सेव करते हैं, तुम्हारे मोबाइल में कोई और नंबर सेव होगा, कितना लोग का नंबर सेव होगा, अलग अलग सबका नंबर होगा। तो वो तुम्हें अलग अलग एलिमेंट के लिए बनाना है। जैसे ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम सूरज भाई भी यूज़ करेंगे, ये प्रोग्राम नंदिनी भी यूज़ करेगी, ये प्रोग्राम नयन भी यूज़ करेगा। ठीक है? तो हमको पता नहीं है ना कि नयन एरे में 2 3 2 3 7 डाल सकता है, नंदिनी इसमें 3 8 9 डालेगी, यासिका कुछ और नंबर डालेगी, सूरज भाई कुछ और नंबर डालेंगे। तो ये सब के लिए, ये इन जनरल प्रोग्राम है, समझे ना? इसमें सब के लिए अलग अलग हो जाएगा। मतलब जो किसी भी टाइप का नंबर डाल सकता है, लेकिन वो जो पहले से नंबर दिया हुआ रहता है वो तो सिर्फ एक ही एरे के लिए ना, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इस तरीका से समझो कि ये एक जनरल प्रोग्राम है, तो इसमें हमको यूजर से इनपुट कराना है एरे को, तो इसीलिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब एरे ऑफ आई भी सबको समझ में आ गया था। एरे ऑफ आई के अंदर जो इनपुट है वो लेंगे, तो ये प्रोग्राम कैसे नंबर को स्टोर करेगा, अब हम लोग वो देखते हैं कैसे ये लूप काम करेगा। तो इतना दूर तक सबको प्रोग्राम समझ में आ गया? यहाँ तक ये सिस्टम डॉट
इंटर एलिमेंट्स तक आ गया ना समझ में? ठीक है, चलो। अब क्या होगा? अब यूं होगा कि अब ये लूप चलेगा। तो एरे मेरे पास मेमोरी में बन गया, 4 दिए थे, तो 4 साइज का एरे बन गया। अब क्या होगा? अब ये लूप चलेगा। लूप अभी 0 से शुरू हो रहा है, तो क्या 0 4 से छोटा है क्या? बताओ नंदिनी। 0 4 से छोटा है, सही है बात। बुलियन ट्रू, मतलब ये कंडीशन हुआ ट्रू। ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा? अभी एरे ऑफ आई, मतलब हम लोग कहाँ पे हैं? आई कितना है अभी? आई है मेरा 0, मतलब अभी हम लोग हैं 0th इंडेक्स पे। लेकिन 0th इंडेक्स का जो एलिमेंट है ना, उसमें मान लो नंदिनी डाली 2, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा, पे 2 स्टोर हो जाएगा। समझे? 2, समझे सूरज? नयन, समझे? अब देखो, हाँ। अब क्या होगा? अब हो गया आई मेरा प्लस प्लस, यानी आई का वैल्यू हो गया 1। तो 1 4 से छोटा है क्या? चलो, 1 भी 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर जब जाएगा तो अब क्या है कि एरे ऑफ 1 है मेरा। एरे ऑफ 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा ना, वो मेरा, सूरज भाई बोले कि 4 डाल दो भाई, 4 आ गया। सिमिलरली 5 डाल दो, सिमिलरली 7 डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये मेरा एरे बन गया। ठीक है, ये हो गया यूजर डिफाइंड एरे। किस किस को समझ आया? बताओ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, किसको किसको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बताएंगे। डाउट लेके कोई नहीं घर जाएगा। किस किस को रिपीट समझ किया में आया? क्या? रिपीट कीजिए और एक बार। कहाँ पे नहीं समझ में आया? रिपीट तो फिर बताओ कहाँ पे नहीं समझ में आया? वो जो बॉक्स बना है वो एक बार ये कर दीजिए, मतलब रिपीट कर दीजिए। कौन सा बॉक्स, रेड वाला कि वाइट वाला? राइट वाला। वाइट वाला, ठीक है। देखो, यहाँ पे जब हमको मिला साइज, ये वाला जब लाइन में हम लोग साइज इनपुट कराए, मान लो 4 करा दिए, उसके बाद जब इस वाले लाइन पे गया ना, तो मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर मेरा 4 साइज का एक एरे बन गया। ठीक है नंदिनी, यही होता है इस लाइन का मतलब, समझ रही हो? अब देखो, 4 साइज का एरे बन गया मेरा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट होगा, ये वाला लाइन प्रिंट होगा, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, तो जब ये वाला लाइन के बाद अब मेरा लूप, लूप का बारी है। तो लूप मेरा भी आई इक्वल टू 0 से शुरू है। आई इक्वल टू 0 मतलब ये वाला इंडेक्स, ये ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स आई इक्वल टू 0 मतलब। इतना तो पता है ना कि ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, पहले बहुत डीप में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब देखो, हाँ भाई। हाँ, तो ये हो गया 0 1 2 3। अब देखो, आई इक्वल टू 0 है, मतलब 4 से तो छोटा है, क्योंकि हम लोग साइज 4 दिए थे, 4 से तो छोटा है। अब अगर 4 से छोटा है तो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में आई, आई इक्वल टू 0 है, एरे ऑफ आई में मान लो एरे ऑफ आई है, तो एरे ऑफ आई क्या बोल रहा है? एरे ऑफ आई इक्वल टू ए सी डॉट नेक्स्ट इंट है। अब इसमें तो हम लोग कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, मान लो 1 इनपुट दे दिए, तो एरे ऑफ आई में मेरा 1 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अब आई इक्वल टू क्या है? आई इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब एरे ऑफ 1 में ये जो है ना, ये जो एरे ऑफ आई है,
ये इस बॉक्स को डिनोट करता है, इस बॉक्स को, इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको डिनोट करता है वो। ठीक है, तो इस बॉक्स में हमको जो भी स्टोर करना है वो हमसे मांग रहा है ये एस डॉट नेक्स्ट इंट की, भाई बताओ क्या स्टोर करना है इसमें। तो हम बताएंगे, पहला में तो 1 कराए थे भाई, अभी 4 करा दो, 4 करा दिए। अब क्या होगा, 2 पे आएंगे, 2 भी साइज से छोटा है, 4 से छोटा है। अब क्या होगा, एरे ऑफ 2, ये है एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 2 के अंदर भाई बताओ हमको क्या स्टोर कराना है, जल्दी बताओ जल्दी। 7, तो इसमें 7 स्टोर करा दिए। फिर क्या होगा, फिर आई प्लस प्लस 3, तो अब हो जाएगा एरे ऑफ 3 में, एरे ऑफ 3 इसको डिनोट करेगा, करेगा ना नयन बताओ, करेगा ना। हाँ हाँ हाँ। चलो करेगा, ठीक है। तो अब क्या करो कि एरे ऑफ 3 में मेरा 120 स्टोर कर दो, तो यहाँ पे 120 स्टोर हो जाएगा भाई। अब क्लियर हुआ कैसे क्या हो रहा है। अब समझे, बताओ। हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा, क्या हो गया ये हो गया मेरा एरे को इनपुट के लिए, इनपुट के लिए, ठीक है, इनपुट के लिए। अब अगर सेम चीज हम बताए थे कि इनपुट करा के उसको प्रिंट कराना है, तो तुम लोग एक सोच के बताओ कि यहाँ पे इनपुट कराने के लिए, इनपुट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखे एरे आई इक्वल टू नेक्स्ट इंट, तो एरे का हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, बताओ जरा, सोचो। क्या क्या क्वेश्चन रिपीट करो भाई। देखो, इनपुट कराने के लिए तो हम लोग एरे आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिख के तेज बन गए, लिख दिए, हम्म, लेकिन उसको प्रिंट भी तो कराना है, तो प्रिंट कैसे कराएंगे, बस इतना जवाब हमको सोच के बताओ। सर नहीं इसमें सो, सिस्टम प्रिंट। आउट, हाँ बोलो बोलो। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एरन और ए डबल आर और आई हाँ ब्रैकेट में मतलब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हमको इसको प्रिंट कराना है तो इसको लिखेंगे, लूप लगाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ प्रिंट करा देंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट होगा, हमको कराना है सारा एलिमेंट को प्रिंट। इंट आई इक्वल्स टू 0 कॉलन आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ आई। देखो, जैसे हम लोग इनपुट के लिए यहाँ पे एरे आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट किए थे, जस्ट उसी तरीका से, जस्ट उसी तरीका से इसको हम लोग प्रिंट कराने के लिए एरे ऑफ आई कर देंगे। क्लियर, क्लियर। देखो, अब हम लोग करते हैं इसको रन, रन किए। देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे। रुको 1 मिनट, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, चलो चलो देखो, ऐसे हम लोग इनपुट ले रहे थे, अब वही सेम लूप लगा के हम लोग एरे को प्रिंट करा देंगे। ऐसे नहीं करना है कि प्रिंट एरे आई सी इन, सॉरी, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इक्वल टू एरे आई, इससे सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा। इससे एक कहानी सुनाते हैं, एक बार ना हैकाथॉन में बैठे थे, हैकाथॉन सबको पता है ना, प्रोग्रामिंग का कंपटीशन होता है। मेरा एक दोस्त था, वो क्या किया, पूरा कोडिंग करके गया था, लेकिन उसको एक ही चीज़ नहीं आया। क्या नहीं आया,
एरे को प्रिंट कराने नहीं आया, पूरा हैकाथॉन हार गया भाई। सो सैड, पूरा डायनामिक प्रोग्रामिंग सब पूरा पढ़ के गया, बस उसको एरे प्रिंट कराने नहीं आया कि एरे कैसे प्रिंट कराते हैं, क्योंकि कंपटीशन था सी प्लस प्लस का और वो पढ़ के आया था पाइथन। पाइथन में ऐसे ही होता है, प्रिंट प्रिंट लिस्ट तो पूरा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन उसको एरे प्रिंट कराना नहीं आता था। जावा में, सी प्लस प्लस में पूरा हार गया बेचारा। सी शार्प में भी काइंड ऑफ लिस्ट यूज करते हैं आई गेस। हाँ, उसको एरे प्रिंट कराने नहीं आया तो पूरा कंपटीशन हार गया। सिर्फ प्रोग्रामिंग में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एरे प्रिंट कराना और फॉर लूप। ठीक है, तो ये एरे थोड़ा हो गया। लेंदी और कॉम्प्लेक्स लगा भाई मुझे थोड़ा। क्या हो सकता है मैंने मतलब प्रॉपर ध्यान नहीं दिया हो इसलिए मुझे लेंदी लग रहा हो क्या फिलहाल क्या के लिए। क्या? रिकॉर्डिंग आज ही डाल दोगे क्या, मतलब रात में, मतलब ग्रुप में अगर कुछ मैं मतलब देख हाँ, पाऊँ तो। रिकॉर्डिंग्स रात अपलोड को थोड़ा करते मैं हैं स्टडी आज। करूंगा हाँ हाँ, इसलिए। ठीक है, मतलब हाँ ये मैं कॉम्प्लेक्स देख क्या के लगा आपको आपको पूछता मतलब हूँ। इसमें? नहीं मेरा मतलब फोकस नहीं था ना आज, थोड़ा मैं बिजी था इसमें कोई बात नहीं, लर्न सिंपल है, में, बहुत इजी मैं है, ध्यान ज़्यादा नहीं कुछ देता। कॉम्प्लेक्स नहीं, पहला पहला लगता है। वही ठीक है, तो वही देखो मैं इससे रिकॉर्डिंग क्या जब होगा मेरा देखूंगा तो कि, समझ में आएगा। हाँ ठीक है, इससे हो जाएगा एरे प्रिंट। इसको रन करा के देखते हैं। एरर क्यों आ रहा है? आउटपुट को बड़ा करते हैं, देखो, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे। तो मान लो हमको छः एलिमेंट का एरे बनाना है, एंटर किए। अब क्या बोला कि इंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स को डालते हैं हम लोग, 8 5 6। ठीक है, एक और बच गया। अब देखो, ये हम लोग इनपुट दिए थे और ये आ गया आउटपुट। ये हम लोग एरे को इनपुट कराए और ये हम लोग को मिल गया, मतलब एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एरे प्रिंट और एरे इनपुट सबको क्लियर है, समझ में आया? रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेते हैं पहले।